बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वलिटीज़। ए लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, जैसे इससे पहले भी हमने इक्वेशन जो पढ़ी है वो वन वेरिएबल में पढ़ी थी। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म जो थी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो लीनियर इक्वेशन थी। अब यहाँ पे उस इक्वेशन में अगर इक्वल की बजाय लेस आ जाए, ग्रेटर आ जाए, या लेस आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाए, तो वो फिर लीनियर इनइक्वलिटी बन जाती है। ए लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल x is an inequality in which the variable x occurs only to the first power, यानी एक पावर तक होता है। x की पावर 1 होगी, x की पावर 2 नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है, तो x की पावर 1 नहीं आएगी। एंड हैज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म थी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे इक्वल के बजाय लेस आ रहा है। लीनियर इनइक्वलिटी में सिर्फ ये नहीं कि लेस ही है, ग्रेटर भी आ सकता है, फिर भी इनइक्वलिटी होगी। लेस देन आर इक्वल टू आ सकता है, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ सकता है। इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाए हमारे पास तो वह इनइक्वलिटी ही कहलाएगी। और जो लीनियर इक्वेशन में कंडीशन थी कि ये ए नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ भी यही है, और ए और बी दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये टर्म फिर ख़त्म हो जाएगी जिसमें एक्स आ रहा है। तो एक्स जो है वो ज़रूरी है इसमें वेरिएबल, तो इसलिए जो ये हमारे पास जो है ना, ये इसकी डेफिनेशन होगी इनइक्वलिटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वलिटी की। पहली प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। सलासी खासियत भी उर्दू में कह देते हैं कि फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कि ए लेस देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। यानी कोई भी आप दो रियल नंबर ले लें, उनके दरमियान इनमें से एक रिलेशन होगी। ये नहीं है कि दो नंबर हों, एक जो है वो एक से दूसरे से लेस भी हो और इक्वल भी हो, ऐसे नहीं होगा। तो या ये कंडीशन होगी, या ये होगी, या ये होगी। एन इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज द केस फॉर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें अगर बी हम ज़ीरो के बराबर पुट कर लें तो क्या आ जाएगा, ए लेस देन ज़ीरो, आर ए इज इक्वल टू ज़ीरो, आर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। ए लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव नंबर है, ए इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ज़ीरो है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव नंबर है। यानी कोई भी नंबर है या तो वो नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा, या ज़ीरो होगा। तो जब ज़ीरो है इसका मतलब ना वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये ज़हन में रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कोई भी हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी जो है वो सी ग्रेटर देन सी है, तो फिर ए ग्रेटर देन सी होगा। जैसे आप देख लें कि तीन जो है वो दो से बड़ा है और दो एक से बड़ा है, तो फिर तीन एक से बड़ा होगा। इसी तरीके से लेस की फॉर्म में आ जाएगा कि अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो फिर ए लेस देन सी होगा। जैसे टू लेस देन थ्री है और थ्री लेस देन फोर है, तो फिर टू लेस देन फोर होगा। एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसमें अगर कोई नंबर हम ऐड कर लें तो वही अलामत रहेगी ग्रेटर की। जैसे सी हम ऐड कर लेते हैं तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी होगा, और अगर लेस का साइन है तो ऐड करेंगे नंबर तो वो लेस ही रहेगा। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, सॉरी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। यानी दो पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव आएगा। अगर ए लेस देन ज़ीरो है यानी ए नेगेटिव है, बी लेस देन ज़ीरो ये भी नेगेटिव है, तो उनका सम जो है वो भी नेगेटिव होगा, लेस देन ज़ीरो आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ये चार नंबर्स ए बी सी डी ये रियल नंबर्स हैं हमारे पास, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फिर ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। यानी दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव प्रोडक्ट ही आएगी, उनका हासिल ज़रा भी पॉजिटिव ही होगा। अगर ए लेस देन ज़ीरो है एंड बी लेस देन ज़ीरो है, यानी ए और बी दोनों नेगेटिव हैं, देन उनकी जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगी। दो नेगेटिव नंबर की प्रोडक्ट, दो नेगेटिव नंबर का हासिल ज़रब जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, सी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव नंबर को के साथ इनइक्वलिटी के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया जाए
तो फिर ये हमारे पास वही अलामत रहेगी, यानी अगर ग्रेटर है तो फिर ग्रेटर ही रहेगी, अगर लेस है तो लेस ही रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देखें कि ए ग्रेटर दैन बी है, सी पॉजिटिव है, सी के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया गया है तो ग्रेटर की अलामत ग्रेटर ही रहेगी। इसी तरीके से देख लें कि सी पॉजिटिव है, ए लेस दैन बी है, तो जब सी के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी वो अलामत लेस वाली उसी तरीके से रह गई। लेकिन ये पॉइंट जो है वो ख़ास तौर पे गौर तलब है, ए ग्रेटर दैन बी है लेकिन सी नेगेटिव है। अब सी नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर के साथ जब इस इनइक्वलिटी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ग्रेटर का साइन लेस में बदल जाएगा, यानी ये चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से सी नेगेटिव है, ये ए लेस देन बी है, इसके दोनों साइड्स पे नेगेटिव नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, लेस के बजाय ग्रेटर हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन डी, तो लेफ्ट साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, राइट साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो वो अलामत जो है वो ग्रेटर की अलामत ही। नेक्स्ट है सॉल्विंग लीनियर इनइक्वलिटीज़, के हमने लीनियर इनइक्वलिटीज़ का सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से मालूम करना है। द मेथड ऑफ सॉल्विंग एन अलजेब्राइक इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। इसमें एग्जांपल देख लें, यह हमारे पास एग्जांपल है 1/2x - 2/3 लेस देन और इक्वल टू x + 1/3। तो इसको हमने सॉल्व करना है। पहले ये जो बटे में रकम है इसको ख़त्म करते हैं, 2, 3 और 3 है, इसका एलसीएम यानी जो अज़ाफ़े कल 6 आ जाता है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, इसे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो उसके बाद ये है कि x वाली टर्म्स लेफ़्ट साइड पे, जैसे हम पीछे जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए, या कह लें कि नेगेटिव नंबर ऐड करने का मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो दोनों सूरतों में इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस तरीके से हम इक्वेशन को हल करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये जो 6x है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -6x हो जाएगा, और इस -4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं दोनों तरफ, उससे इनइक्वलिटी में चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये -3x है, 6 है, अब यहाँ पे हमने x लेके आना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों तरफ -3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये नंबर क्योंकि नेगेटिव है तो इससे ये फिर साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू के बजाय ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो इसका सोल्यूशन फिर इस तरीके से आ जाएगा कि ये x है इस तरीके से कि ये रियल नंबर है, और दूसरी बात ये है ये एंड की अलामत है, इसको हम एंड बोलते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 है। इसको हम इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें कौन से नंबर आएंगे, इसमें -2 है और -2 से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन -2, x इज़ इक्वल टू -2, यानी x -2 भी है और -2 से ग्रेटर भी है। तो ये जब हमने -2 लिखा तो इसका मतलब जो है ये जो बड़ी ब्रैकेट लगाई है, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने लगाई है, ये इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि इस सेट में -2 शामिल है इस इंटरवल में। ये क्लोज्ड इंटरवल है, इस साइड से क्लोज है, और उससे बड़े सारे नंबर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी लगा के ये हम इस साइड को, ये जो छोटी ब्रैकेट है ये ओपन है, ओपन का मतलब कि इस तरफ जो नंबर होगा वो उसमें शामिल नहीं होता। लेकिन इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए जहाँ पे इन्फिनिटी आ जाए या -इन्फिनिटी आ जाए तो यही ब्रैकेट हम लगा देते हैं। तो ये जो है सोल्यूशन सेट को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी। अगर हम इसके ग्राफिकल ये जो है रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रियल लाइन पे या नंबर लाइन जिसे हम कहते हैं उस पर हम इसको जाहिर करें तो वो इस तरीके से होगा कि ये हमारे पास नंबर लाइन है, तो ये 0 हम कंसिडर करते हैं, और यहाँ से ये 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से, और इधर जो है ये -1, -2, -3, -4 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि -2 शामिल है, तो -2 को इस तरीके से हमने सर्कल कर लिया, और इससे बड़े नंबर सारे राइट साइड पे आ रहे हैं तो इसको इस तरीके से शेड कर दिया, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 2 है कि ये इसको हमने सॉल्व करना है। -2 इज लेस देन 1 - 2x/3 इज लेस देन 1।
अब इसके दो हिस्से हैं, दो इनइक्वलिटीज़ आ रही हैं, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एक तो इन दो के दरमियान है और फिर इन दो के दरमियान है ये इनइक्वलिटी। अब बटा ख़त्म करने के लिए इधर 3 है तो 3 के साथ हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर -6 आ जाएगा, इधर 3 कैंसिल होकर 1 - 2x आ जाएगा, और इधर जो है ये इसी तरीके से, और इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब हमने x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, ये -2x है, उधर जाके 2x हो जाएगा, ये -6 है, उधर जाके +6 हो जाएगा। तो ये जो है अब 2 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, x < 7/2 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे आप देखें कि ये 1 है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -2x < 2, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर के साथ क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये साइन लेस की बजाय ग्रेटर हो जाएगा। x ग्रेटर देन -1 का मतलब ये हो गया कि -1 इज लेस देन x, तो -1 लेस देन x लिखा और x जो है वो < 7/2, इन दोनों को मिला लिया। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू -1 और 7/2 के दरमियान होगी, लेकिन इनके इक्वल नहीं होगी। तो इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे कि x such that x belongs to R and -1 is less than x is less than 7/2। इसको इंटरवल की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे कि -1 और 7/2 के दरमियान तमाम रियल नंबर इसमें मौजूद हैं, लेकिन -1 नहीं है, इसलिए ये छोटी ब्रैकेट हमने लगाई है पैरेंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई, क्योंकि -1 इसमें शामिल नहीं है। इसी तरीके से 7/2 भी शामिल नहीं है, इस साइड पे भी हमने छोटी ब्रैकेट लगा दी है, पैरेंथेसिस जिसे हम कहते हैं। तो ये इंटरवल आ जाएगा, इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, क्योंकि दोनों साइड से ये ओपन है। इसको ग्राफिकली अगर हम जाहिर करें तो इस तरीके से ये हमारे पास नंबर लाइन या रियल लाइन जो कहलाती है, इस पर हम इसको शो करते हैं। आप 0 कहीं पे भी शो कर लें, तकरीबन दरमियान में आप इसको शो करेंगे तो इस साइड पे 1 2 3 4 5 वगैरह ये आ जाएंगे हमारे पास। तो ये -1 से लेके 7/2 तक, 7/2 हमारे पास 3.5 बनता है, यानी 3 और 4 का मिड बनेगा। यहाँ पे ये जो आपने सर्कल लगाना है ये खाली छोड़ने हैं, यानी इसमें -1 भी नहीं है, 7/2 भी नहीं है। यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि -2 क्योंकि इसमें शामिल था, इसलिए इसको जो है ना हमने फिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे इस सर्कल को हमने -1 वाले को भी फिल नहीं किया, और ये जो हमारे पास है ये जो है ये 7/2 वाला जो है इसको भी हमने फिल नहीं किया है। तो ये 7/2 है, इसको हमने फिल नहीं किया, और इसी तरीके से ये क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन दरमियान में जो है ना आप इसको शेयर करेंगे, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे, इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो आप पूछ लेंगे।